टॉपिक है बेटे हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कॉल्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन दो नामों से भी इस इम्यूनिटी को जाना जाता है। अब हमारे पास अडेप्टिव, अडेप्टिव का मतलब है जो एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। एडजस्ट कब होती है? जब हम किसी न्यू इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक। क्यों कहा? क्योंकि ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए, किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए वर्क करती हैं, तो उसे हम नाम देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? तो इसमें क्या है हमारे पास, हम जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडीज जो है वो पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है फॉर द पर्टिकुलर, ठीक है, डिजीज। तो इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है स्पेसिफिसिटी। हमने कहा कि ये डिजीज जो है ना स्पेसिफिक है फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज। इस डिजीज के बारे में हम डायरेक्ट बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए वर्क करती है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। इसके लिए आते कोई भी फोरिजन पार्टिकल्स आएगा तो वो फोरिजन पार्टिकल्स के लिए पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज रिलीज होंगे। ये नहीं है कि डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज जो है हर एक के लिए वर्क करते हैं, नहीं बेटे। हर टाइप की डब्ल्यूबीसीज में भी आप बात करोगे अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज जो है होती हैं, तो हर एक जो है अलग जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके किसी पर्टिकुलर जो है स्पीसीज के लिए वर्क करती हैं। दूसरा डाइवर्सिटी। यहां पर हमें डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। ये नहीं है कि भाई हम डायरेक्ट कह रहे हैं स्किन है, स्किन जो है हर चीज को रोकने का काम करती है। ये रिकॉग्नाइज प्लेस है इनके लिए कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को वर्क करना है। वैरायटी ऑफ फॉरेजन मॉलिक्यूल्स जो है हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, मींस डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन जो हैं वो एंटर करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के एंटीजन होने के साथ डाइवर्सिटी यहाँ पर हमें मिल रही है। मींस उसके लिए हर डिफरेंट टाइप के फॉरेजन पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज जो है रिलीज करती है। दूसरा डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इस पॉइंट को पर्टिकुलर समझिएगा बेटे। ये क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज है, रिस्पोंड टू द फोरिजन मॉलिक्यूल्स, यानी फोरिजन मॉलिक्यूल्स क्या हुए? नॉन सेल्फ, ठीक है। एंड कैन अवॉइड द रिस्पॉन्स टू दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी, मींस सेल्फ। मींस इससे पहले से ये पता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये हमारी सेल्स है, ये बाहर की सेल्स है, इसके प्रति ये अगेंस्ट जो है इसने वर्क करना है, तो उस पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। चौथे पॉइंट पर जाते हैं, मेमोरी। यहां पर पर्टिकुलर टाइप की मेमोराइज सेल्स भी होती हैं। हम ये कहते हैं हमारी सेल्स जो है ऑटोमेटिकली, जैसे चिकन पॉक्स की बात करते हैं, चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है हमें, तो हमारी सेल्स उस वायरस को मेमोराइज कर लेती हैं। पर्टिकुलर सेल्स होते हैं मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। तो वो मेमोराइज कर लेते हैं कि भाई हाँ नेक्स्ट टाइम जब भी ये पैथोजन आएगा ऑटोमेटिकली हमारे एंटीबॉडीज उसके प्रति रिलीज होंगी और उसे जो है किल करने का काम करती हैं। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है इसी के अंदर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारा जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट हैं बेटे हमारे पास। फर्स्ट कंपोनेंट इज एंटीबॉडी, ठीक है, मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ठीक है।
इसमें क्या है, इसको शॉर्ट में नाम दिया जाता है AMIS, या दूसरा नाम दे इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल, ये O आएगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडीज हैं बेटे। सबसे मेन चीज क्या है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जो प्रोटीन से प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजेंस इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। किसी पर्टिकुलर जो है पैथोजन के लिए कोई स्पेशल टाइप की प्रोटीन रिलीज करना बॉडी के द्वारा, वो प्रोटीन ही क्या कहलाती है, एंटीबॉडीज कहलाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा बी सेल्स, आगे चलते हैं मेमोरी बी सेल्स, तो इन पर्टिकुलर टाइप की सेल्स में जाके हम यही तो बात पढ़ रहे हैं बेटे। ठीक है, आपको बताया जाता है ना हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इसकी वैरायटीज आ जाती हैं प्लाज्मा बी सेल्स। ठीक है, व्हेन एंटीबॉडीज ऑन द बी सेल सरफेस बाइंड विद द बाइंड एंटीजेंस, जब भी किसी बी सेल्स पर कोई एंटीजन बाइंड करता है तो वहां पर एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाती है। तो वही चीज हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बी सेल्स मेमोराइज सेल्स हो या प्लाज्मा बी सेल्स हो। ठीक है, तो प्लाज्मा बी सेल्स को इफेक्टर सेल्स भी नाम दिया जाता है। ठीक है, इन्हें आप इफेक्टर सेल भी नाम देते हैं। तो ये हमारा पार्ट है। यहां पर आप स्पेसिफिक कहते हो कि इनका काम क्या है, रिलीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम जो कहलाता है ना बेटे, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो इसका आपसे क्या पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एम, इसका रोल क्या है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का। तो इसके लिए एक लाइन पर्टिकुलर लिख लीजिएगा आप, जो एम्स है, एम्स AMIS, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, एंड टॉक्सिन दैट एंटर द बॉडी। क्लियर, इन तीन चीजों से बचाने का काम करती है। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकंड इज वायरस, थर्ड इज टॉक्सिक मटेरियल एंटर इन अवर बॉडी। लाइक ब्लड के द्वारा एंटर कर रहा है, ब्लड में एंटर कर जाता है, लिम्फ में एंटर कर जाता है, तो उस बॉडी फ्लूइड में कोई भी टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है तो तभी क्या होगी, एंटीबॉडीज रिलीज हो जाती है। क्लियर है। सेकंड कंपोनेंट, सेकंड में आप डायरेक्ट बात करते हो बेटे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेकंड कंपोनेंट है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। देखिएगा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम हमें क्या कह रहा है बेटे, इसे टी या दूसरे नाम से जाने तो टी सेल इम्यूनिटी भी नाम दिया जाता है। क्लियर है। तो यहां से हम पर्टिकुलर बात करते हैं सेल मीडिएटेड। अब आप यहां पर पर्टिकुलर टाइप के सेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, दो टाइप के सेल्स होते हैं, रेगुलेटरी सेल्स, ठीक है, टी सेल्स में हम पर्टिकुलर डिवीजन कर रहे हैं, रेगुलेटरी एंड इफेक्टर। दो टाइप की, एक क्या करेगी, रेगुलेट करेगी, एक दूसरी जहां पर कोई इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इफेक्ट कहां पर होगा, जहां पर साइटोलाइसिस होती है, मींस सेल के डिस्ट्रक्शन को लेकर पॉइंट किया गया है। तो सेल को डिस्ट्रक्ट करना है तो वहां पर इफेक्टर का काम करना है। जहां पर उसके फंक्शंस को रेगुलेट करना है तो वहां पर रेगुलेटरी सेल्स जो है वर्क
करते हैं। क्लियर? अब हम इसमें टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ टी सेल्स। टाइप ऑफ टी सेल्स में फर्स्ट इज टी हेल्पर सेल्स। देखिए यहां पर आप पढ़ेंगे टी सेल्स इम्यूनिटी जरूर मेंटेन करती हैं, बट कभी भी एंटीबॉडीज सिंथेसिस नहीं करती, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन नहीं करती। टी हेल्पर सेल्स क्या करती हैं, ये बी सेल्स की हेल्प करती हैं, ठीक है, या अपनी ही पर्टिकुलर सेल्स की, प्लाज्मा सेल्स हैं कोई भी बी सेल्स की, या अपने ही पर्टिकुलर टी टाइप की सेल्स हैं, उनकी हेल्प करेंगी। आप ये चीज कीजिए, ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज किए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें बी सेल्स की, तो बी सेल की जो है हेल्पर सेल्स इसे कह सकते हैं, वो है हमारे टी हेल्पर सेल्स। दे हेल्प इन द फंक्शंस ऑफ इम्यून सिस्टम्स, मींस they produce a growth factor, ठीक है, that stimulate the B cells proliferation। क्लियर? उनको कहीं ना कहीं वर्क करने का काम जो है ये करती हैं, तो इनका रोल जो है हमें यहाँ पर देखने को बहुत बड़ा मिलता है बेटे, कि ये काम क्या कर रहे हैं, हो जाएगा। तो इसीलिए टी हेल्पर सेल्स जो है इन्हें नाम दिया जाता है। सेकंड आते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। मीन्स यहां पर क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइप के जो है केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करते हैं, और इसीलिए इन्हें नाम दिया जाता है किलर सेल्स। क्लियर? कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेंगी, उनकी वजह से वो सेल्स जो हैं, जो पैथोजेंस जो हैं, वो सेल के साथ बाइंड करने के साथ ही ऑटोमेटिकली उनकी डेथ जो है हो जाती है। फिर आते हैं थर्ड इसमें मेमोरी टी सेल्स। जैसे बी सेल्स में मेमोराइज हो जाती हैं पैथोजेंस के प्रति फाइट करने की क्षमता को मेमोराइज करना, ठीक है, वो हो जाती हैं टी सेल्स, सॉरी मेमोरी टी सेल्स। फिर आती हैं सप्रेसर सेल्स। सप्रेसर सेल्स में हम क्या बात करते हैं कि रेगुलेटरी सेल्स भी इन्हें नाम दिया जा सकता है, किसी की फंक्शंस को, मान लीजिए साइटोटॉक्सिक सेल्स है, ठीक है, टी हेल्पर सेल्स है, इनको रेगुलेट करना है, इनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम कि वो कौन करेगा, सप्रेसर सेल्स करते हैं। उनकी इम्यूनिटी जो है कहीं ना कहीं इनहिबिट करने का काम जो है वो करती हैं सप्रेसर सेल्स या रेगुलेटरी सेल्स। तो यहां तक था बेटा हमारा आज का लेक्चर।